सो मच। एंड अभी हम कुछ समय के लिए आपकी ये जर्नी कैसी रही या कैसे स्टार्ट हुई, मैंने भारती बहन से तो सुना थोड़ा बहुत, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहेंगे कि आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी इस ज्ञान मार्ग में समर्पित रूप से, आपके माता जी, आपके फादर भी, सभी पक्के पक्के बाबा के बच्चे हैं और वो भी समर्पित रूप से ही सेवाएं दे रहे हैं। तो कैसा ये अनुभव रहा सो फार, आपसे अभी हम थोड़ी देर के लिए सुनना चाहेंगे। सो योर जर्नी। ओम शांति। नाम तो आप सभी ने सुन ही लिया, रानी बहन। हम जब इस परिवार में पैदा हुए, लौकिक फैमिली, तो हमारे पैदा होने के कुछ महीने बाद ही हमारी फैमिली को ज्ञान मिला। हमारी एक एल्डर सिस्टर है, हम दो सिस्टर हैं लौकिक में। तो माता पिता, हमारी बड़ी बहन और हम चार हैं फैमिली में। तो जैसे ही ज्ञान मिला तो परिवार एक्चुअली बहुत साधारण नेचर वाले हैं, तो इजी नेचर वाले हैं। जैसे ही ज्ञान मिला, टीचर बहन ने कहा कोर्स करना है तो कोर्स कर लिया, फिर कहा मुरली करनी है तो मुरली कर लिया। मतलब जैसा जैसा गाइडेंस मिलता गया वैसा वैसा करते गए, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, ना सवाल पूछा ना परेशान किया, बस सीधा 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 चलते चले गए। और ज्ञान में आने के कारण एक्चुअली बने हमारे वन ऑफ द मेटरनल अंकल, जो मामा जी, माता जी के छोटे भाई हैं। वो कभी सेंटर पर गए होंगे, हम छोटे थे उस समय पर। तो थोड़े दिनों से वो सेंटर पर जा रहे थे, उसके बाद आकर उन्होंने हमारी माता जी से कहा कि आपको बहन जी ने बुलाया है, आपको जाना चाहिए। तो हमारी माता जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि इनकी तो मैं अकेली बहन हूँ, इनकी दूसरी बहन जी कहाँ से आ गई, बिकॉज तीन मामाओं में हमारी माता जी एक ही बहन है। तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अकेली बहन, वो मुझे आके कह रहा है कि आपको बहन जी ने बुलाया है, जरा चलो देखते हैं इसकी कौन सी दूसरी बहन जी है। तो ये था उनका पहला स्टेप सेंटर पे जाने का। सेंटर पर गए, बहन जी से मिले। उन्होंने जब ब्रह्मा बाबा का फोटो देखा तो उनसे पूछा ये आपके पिताजी हैं क्या। तो टीचर बहन ने कहा हाँ जी हमारे पिताजी हैं, लेकिन थोड़े दिनों में आपके भी पिताजी हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अजीब बात थी कि आपके पिताजी मेरे पिताजी कैसे हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसा है ना, ज्ञान धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। हम छोटे ही थे, फिर वहां से आगे की जर्नी, सफर शुरू हुआ, बाबा से मिलना। और पक्के होते चले गए। सब ये कहते थे कि जब हम छोटे थे तो अम, हमारे कुछ एक्टिविटीज ऐसे थे, जैसे सबको लगता था कि हम शायद पिछले बर्थ में कोई बीके फैमिली में ही रहे होंगे। कि हम जब काफी छोटे थे, 1.5-2 साल के, तब हम सेंटर पर ये कहा करते थे कि आप लोग ये रेड लाइट जलाकर क्यों योग करते हैं, आप लोग म्यूजिक बजाकर क्यों योग करते हैं, आप साइलेंस में योग करें। एक छोटा बच्चा 2 साल का कहाँ कहता है कि आप म्यूजिक में क्यों योग करते हैं। बच्चों को तो खेलने कूदने से फुर्सत नहीं होती है। तो सबको ये लगता था कि शायद हम पीछे कहीं कनेक्टेड रहे होंगे, पता नहीं, वो तो बाबा जाने, ड्रामा जाने। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते गए। मधुबन में शांतिवन के बाहर ही फैमिली रहती थी जब हम छोटे थे। आबू में ही हमने स्कूलिंग करी, 12th तक वहीं किया। और उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने का भी कारण, निमित्त जो है वो सेवा ही बना। क्योंकि एक मामा जी हैं जो दिल्ली के शक्तिनगर सेंटर पर समर्पित थे, जगदीश भाई के साथ ही सेवाएं देते थे। तो एक्चुअली फैमिली में माता जी के 3 भाई हैं, उसमें से 2 भाई जगदीश भाई के साथ शक्तिनगर सेंटर पर थे और एक भाई पांडव भवन में समर्पित थे। माता जी की माता जी, यानी कि हमारी नानी जी, जब नाना जी ने शरीर छोड़ा तो वो पांडव भवन आए और वो भी पांडव भवन में समर्पित हो गए।
पिताजी के माताजी और पिताजी यानी कि दादा और दादी, तो एक्चुअली मैटरनल और पैटर्नल दोनों फैमिली ज्ञान में ही अ, एक साथ में ही शुरू हुए, चले आगे बढ़े। तो बढ़ते रहे बाबा, बढ़ा ही रहे हैं। हमारी 12th पूरे होने के बाद हम दिल्ली गए ग्रेजुएशन के लिए। तो मामा जी ने कहा कि आप पढ़ते भी रहो और सेवा भी करते रहो, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहे। तो पढ़ाई भी करते रहे और थोड़ी बहुत जो सेवाएं हो सकती थी उस समय पर वो सेवा भी करते रहे। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, क्योंकि हम इतना ज्ञान 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 देख चुके थे कि थोड़ा बोर हो गए थे। तो हमें ऐसा लगता था कि हम सेंटर पे नहीं रहेंगे। हम अगर ज्ञान में भी रहे, बाबा के ही रहे, तब भी हम सेंटर पर सरेंडर्ड लाइफ व्हाइट साड़ी पहन के नहीं रहेंगे। हालांकि पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल बाबा का है, लेकिन हमारी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी। पर कब बाबा ने सोच बदल दिया, कब सेवा करते करते उस तरफ इंटरेस्ट पैदा हो गया, पता ही नहीं चला। वो हमें बिल्कुल बाबा की, ब्रह्मा बाबा की जो बात है वो चीज लगती है कि चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। वो वाली फीलिंग कई बार आती है कि बिल्कुल पक्का था कि सरेंडर नहीं होना है, बाबा के ही बन के रहना है, पर सरेंडर नहीं होना है। और बाबा ने कब फंसा लिया पता ही नहीं चला। और फाइनल कर लिया कि चलो ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद नहीं, सेंटर पे ही रहना है। और खास करके जब बाहर की दुनिया देखी, वर्क लाइफ देखा, तो बहुत आसानी से दुनिया किनारे हो गई कि कुछ नहीं रखा है। वहां जाके आप एक्स्ट्रा इंटेंगल्ड हो जाते हैं, ज्यादा फंस जाते हैं उलझनों में। ये लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत पीसफुल है। बचपन से तो देखते ही आ रहे थे, कभी माता पिता को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा, लड़ाई झगड़ा तो था नहीं घर पे। आपस में चर्चा जो होती है वो भी ज्ञान ही चर्चा, कुछ और होता ही नहीं है, क्योंकि पूरी फैमिली ज्ञान में है। तो हमें लगता है वो भाई बहनें जिनके परिवार का उनको सहयोग होता है वो बहुत लकी होते हैं, क्योंकि जिनको ऑपोजिशन होता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उनको दोनों तरफ संभाल कर चलना पड़ता है। लेकिन जिनको परिवार का सहयोग है, चाहे वो युगल है, चाहे वो पूरा परिवार है, चाहे बच्चे हैं, जिनके सभी ज्ञान में है, वो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है कि भोजन शुद्ध हो, पवित्रता हो, खान पान की सादगी, पहनने की सादगी हो। इस सब के लिए मेहनत नहीं लगती, बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये एक हमारा भाग्य रहा, और थैंकफुल है बाबा के ड्रामा के कि उस चीज को स्ट्रगल किए बिना बहुत आसानी से बाबा ने सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, जो अब आज बाबा ने दिव्यता कही, वो जैसे वर्षे रूप में ही दे दी, बहुत आराम से आसानी से मिल गया। सेवाएं शुरू की, दिल्ली से ही सेवा शुरू की 2010 से। तो शुरू शुरू में तो गेम की तरह सेवा लगा, फिर धीरे धीरे हिसाब किताब शुरू हुए, बड़ी बहनें, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमें लगता है जब भी कोई परिस्थिति आती है आपको मजबूत बनाती है, अगर आप उसको उस मायने में देख पाए, आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हर परिस्थिति के बाद थोड़ी ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां आती गई, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। फिर एक पॉइंट आया जहां पे डिसाइड किया कि अब बाहर की सेवा करनी है। तो बाहर की सेवा के लिए ऑफर भी जो सबसे पहला मिला वो ऑस्ट्रेलिया का ही मिला। तो उससे पहले हम कभी बाहर गए नहीं थे, और बहुत ज्यादा विदेशियों से ऐसा कांटेक्ट भी नहीं था। हालांकि हम गर्मियों की छुट्टियों में ज्ञान सरोवर में सेवा के लिए जाया करते थे। जब भी स्कूल में गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी 2 महीने, तो हम ज्ञान सरोवर या पांडव भवन में जा करके सेवा करते थे, कोई भी सेवा। तो अम, पता है यहाँ बाबा के बच्चे आते हैं, पर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं था। पर जब बाहर गए तो इट्स जस्ट ऑपोजिट। मतलब इंडिया कुछ और ही है, विदेश कुछ और ही है। और विदेश माना होल विदेश नहीं, हर कंट्री अपने आप में कुछ और ही है। हर कंट्री की थिंकिंग, कल्चर, अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है।
वाइट कल्चर डिफरेंट है, ब्लैक कल्चर डिफरेंट है, उसमें भी लोगों के समझने का, बात करने का तरीका डिफरेंट है। आपकी छोटी छोटी बातों को कई बार लोग ऑफेंसिव ले लेते हैं, या कई बार छोटी छोटी बातें लोगों को टच कर जाती है। तो बहुत कुछ देखा, बहुत बाबा ने एक्सपीरियंस कराया। तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते गए। वहां से फिर हम न्यूजीलैंड गए, वहां पे एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस था, सारे धर्मों का एक साथ में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस था। तो वहां जब गए तो वहां देखा कि कैसे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति पे बात पहुंच गई। एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और कैसे उसको बाबा ने कॉन्फ्लिक्ट होने तक जाने नहीं दिया। मतलब जो उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे, बात बिगड़ते बिगड़ते बचा लिया। तो बाबा कैसे हर प्रोग्राम पे, हर बाबा के निमित्त पे बाबा की नजर होती है बहुत। इसलिए बाबा कहता है, जब निमित्त कोई बात कहता है तो मैं कहता हूँ आप संशय नहीं उठाओ, क्योंकि निमित्त बनाया किसने है? मैंने निमित्त बनाया है। तो आपके सेंटर की जो टीचर बहन है, वो टीचर बहन नहीं है, अपने मन से जाके नहीं बैठ गई है, नहीं बन गई है, बाबा ने बिठाया है, बाबा ने चूज किया है। तो जब वो कोई आपको राय देती है तो उनके मुंह से मैं बोलता हूँ, आप निमित्त को नहीं देखो। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि अगर इससे कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने निमित्त बनाया है। और अगर हमारा वो भाव होता है तो बाबा संभाल लेता है। ऐसे बहुत सारी जगह पर देखा, मॉरिशस में भी देखा कि कैसे बात बिगड़ रही थी। हमारा एक्चुअली वीजा एक्सपायर होने वाला था, और सेंटर की टीचर बहन ने अप्रोच किया एम्बेसी को कि वीजा एक्सटेंड किया जाए, और वहां पे बात बनते बनते बिगड़ रही थी। पर वो निमित्त बहन को कैसे बाबा ने क्या टच कराया, और आगे उन्होंने किसी हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट किया, और कैसे बात आगे बढ़ गई। बात छोटी होती है, बड़ी हो जाती है, फिर बाबा उसे छोटा बना देते हैं और अपने ही किसी बच्चे को यूज कर लेते हैं। जब हम नैरोबी में थे तो एक बहन अपना एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वहां जब शुरुआत में वो गए तो सभी लोग, खास करके अफ्रीका है, ब्लैक कंट्री है, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। जब इंडियंस को या वाइट ड्रेस्ड पीपल को देखते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं। तो काफी क्रिटिसाइज किया। उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होके बोलता है, अगर आप लोगों में कुछ दम है तो कुछ करके दिखाओ ना। और क्या करके दिखाओ? कि यहाँ बारिश नहीं होती है तो आप बारिश करके दिखाओ। अब हम कोई मिरेकल तो करते नहीं है, बाबा ने वो तो बताया नहीं है, लेकिन वो जैसे कि एक चैलेंजिंग पॉइंट था, चैलेंज था कि आप कुछ करके दिखाओ। और वो बहन ने बाबा से अमृत वेले बात किया कि बाबा आपकी सेवा करनी है तो अब आप ही को करना है, अब बारिश भी आप ही को करना है। आप ज्ञान की बारिश करते हो तो आप स्थूल बारिश भी थोड़ा कर दो, तभी सेवा का मतलब बन पाएगी धरनी, क्योंकि लोग तो काफी अगेंस्ट हैं। और 3-4 दिन, 5 दिन के करीब उन्होंने रोज अमृत वेले बाबा के सामने वो बात रखी, नहीं हुई बारिश। फिर बहन थक गई, कहा कि बाबा अब आप जानो, आपको सेवा करानी है तो करा देना बारिश, मैं जा रही हूँ सोने। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वही दिन था अमृत वेले के बाद बहन सोने गई, और जो बारिश हुई, लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। और उसके बाद उस सेंटर पर जो भाई बहने आए कांटेक्ट के लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़े बड़े लोग जो हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं वो भी सेंटर पर आए कि आप लोग कुछ विशेष कर रहे हो, कुछ खास है, बहुत खास है, हम जानना चाहते हैं आप लोग क्या करते हैं। फिर मेडिटेशन से बात शुरू होती। विदेशों की एक बात है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते, नहीं तो वो डायरेक्टली उसको ब्लैक मैजिक या इवल स्पिरिट, जो क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी है, उसके डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो आप उनको बात पीस से शुरू करते हैं, शांति से शुरू करते हैं कि आप आइए, 10 मिनट सिर्फ शांति से बैठिए, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम आत्मा परमात्मा का, आप मेडिटेशन कीजिए। कभी कभी मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी पीस का एक्सपीरियंस है, आप आराम से बैठिए।
बैठते बैठते धीरे धीरे ज्ञान तक बाबा लेके आते हैं कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग इतना पीसफुल कैसे रहते हो, मतलब क्या पढ़ते हो, अच्छा ये जो पढ़ते हो क्या पढ़ते हो, जरा हमें भी बताओ। इसे धीरे 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 बात शुरू होती है। और फिर बाबा लेके जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आप स्किप कर देते हैं, जैसे 5,000 वर्ष का ड्रामा है, आपको देवी देवता बनना है, या पुनर्जन्म की जो बात है, कुछ कुछ चीजें आप स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं, बहुत सिलेक्टिवली आप ज्ञान देते हैं कि धीरे धीरे जब धरनी तैयार होती है उसके बाद डालते हैं। कई बार हमने देखा है जब उन्हें काफी कुछ समझ आ जाता है, फिर भी आप ब्रह्मा बाबा की बात जब लाते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, तो वहां भी कई लोग गड़बड़ा जाते हैं कि क्यों, ये ओल्ड मैन क्यों, हमारा जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं, वो तो इतना महान व्यक्ति था पूरी दुनिया के लिए। जैसे जो क्रिश्चियन थियोरी है वो यही है कि ही डाइड फॉर यू, हमारे लिए उसने खून बहाया, तो भगवान उनके तन में आना चाहिए, ये ओल्ड मैन क्यों, जिसका आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, आप लॉजिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, अनलेस कि बाबा उनको कुछ टच करा दे कि यही मेरा रथ है, मेरे लिए चोजन इंस्ट्रूमेंट जो है वो यही है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। बाबा कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कराते हैं। जो यहाँ का सबसे पुराना भाई है, हमें यहाँ पे आए 4था साल चल रहा है, जो सबसे पुराना भाई है वो अपना अनुभव बता रहे थे एक बार कि 84 या 85 में दादी प्रकाश मणि एक बार आए थे जमैका, और वो किसी टेम्पल में शायद स्पीच दे रहे थे या किसी चर्च में, ऐसा कुछ गैदरिंग था। तो जब पहली बार उन्होंने उनको देखा तो पता नहीं उनको कुछ समझ आया या नहीं आया, पर उनको ये लगा कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यही मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिल गया। अब क्या ढूंढ रहा था पता नहीं, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे यहाँ मिल गया। और एक्चुअली हमने विदेशियों के एक्सपीरियंस में देखा है कि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप ने ही सेवा किया है। तो बाबा जो कई बार कहते हैं कि मैं अव्यक्त बना हूँ सेवाओं के विस्तार के लिए, वहां मुझे बहुत काम करना होता है, मैं बहुत बिजी होता हूँ, वो एक्चुअली ट्रू है। जब हम विदेशी भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं कि कैसे कहाँ रास्ते चलते बाबा ने मोड़ दिया, कहाँ बाबा ने क्या एक्सपीरियंस करा दिया। कभी कभी नए बंदे आके कहते इनको तो आज हमने ड्रीम में देखा था। क्यों देखा ड्रीम में, बिल्कुल आदि वाला जो पार्ट है ना कि सत्यनारायण को बिल्कुल वाइट धोती कुर्ते में देखा था, फिर आप ब्रह्मा बाबा के पास आके वही चीज फील करते हैं। विदेशियों के साथ वही है, क्योंकि साकार पालना तो है नहीं, तो अव्यक्त पालना से ही पलने वाले बच्चे हैं। और जहाँ हम हैं जमैका, वेस्ट इंडीज, शायद कईयों को नहीं भी मालूम हो, वेस्ट इंडीज करेबियन में जमैका एक छोटा सा आइलैंड है, यूएस के बिल्कुल नजदीक ही है, तो यूएस का पड़ोसी ही माना जाता है। यहाँ पर ये एक्चुअली अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका बेस्ड कल्चर है यहाँ का। यहाँ पे और मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, मोस्टली क्या पूरा कंट्री ही क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहाँ पे जब आप भाई बहनों को ज्ञान सुनाते हैं, उन्हें इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं, चाहे चर्च में चाहे किसी गैदरिंग में, तो एक ही चीज विशेष होती है, वो ये कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लोग इतने एक्सट्रोवर्ट हैं, इतना बाहर ही उलझे हुए हैं कि अंदर की कईयों को तो खोज का ही पता नहीं है। कि कई बार हम कहते हैं कि अच्छा ये लाइफस्टाइल अच्छा है, इससे आपको शांति मिलेगी, तो लोग कहते हैं वी डोंट वांट पीस, वी आर हैप्पी एज वी आर, वी डोंट वांट पीस। अब इफ यू डोंट वांट पीस, तो हम आगे कहाँ बात को लेके जाए, क्या बताएं। और आपको आपको शांति चाहिए ही नहीं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। ऐसे भी आत्मा है जिनको अपनी ही प्यास का पता नहीं है। तो बाबा बहुत बाबा की हमें करामात लगती है कि विदेशियों को बाबा ने जब टच किया, अपना बनाया, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, टोटली डिफरेंट, ऐसे में जो विदेशी बाबा के बच्चे बने हैं बहुत महान है। और बाबा कहते हैं ना कि विदेशियों के कारण मैं विश्व पिता कहला पाता हूँ।
अगर विदेशी नहीं हो तो फिर भारत का पिता ही कहलाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छी जर्नी रही है। और हम तो बहुत थैंकफुल हैं बाबा के कि अम, सेवा के मौके, कहाँ हम शिवानी बहन को जानते ही नहीं थे, और कहाँ बाबा सेवा कराने के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी बेन फॉर दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत ही मजा आया। आई एम श्योर सभी भाई बहनों ने एंजॉय किया द वे यू वेर प्रेजेंटिंग। एंड अभी आपके, मैंने सुना पेरेंट्स भी सेंटर पर ही रहते हैं, एंड फादर भी है। आप फादर ने शायद आपके शरीर छोड़ा है ना? एंड व्हाट अबाउट योर जी जी जी। सिस्टर? सिस्टर हमारी दिल्ली पीतमपुरा सेंटर पर है, माता जी हमारी पांडव भवन में है। मतलब बाकी सभी स्टार्टिंग से ही पांडव भवन में ही है। जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे तो माताजी पिताजी बाहर थे, क्योंकि उस समय हमें स्कूल आना जाना होता था। जैसे हमने सेंटर पर शुरू किया उसके बाद पूरा फैमिली ही सेवा में लग गए। वंडरफुल। सो बहुत बड़ा भाग्य है जो पेरेंट्स भी इतने समर्पित, और आपको भी ऐसी पालना मिली। सो भासना भी यही आ रही थी कि आप शायद पास्ट बर्थ ब्राह्मण है, ये आपका सेकंड ब्राह्मण लाइफ है। जैसे आपसे सुन रहे थे तो वही फीलिंग आती है। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। हम पहले कभी मिले नहीं ना, हम एक दूसरे को जानते हैं। एक्चुअली लेगोस में भारती बहन एक सिस्टर है जिनको हम लंदन में मिले थे कुछ 12 साल पहले, और हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ साथ साथ लंदन पूरा पहली बार देखा था। मैं इंडिया से फर्स्ट टाइम गई थी, भारती बहन लेगोस से फर्स्ट टाइम वहां पहुंचे थे, तो हम फर्स्ट टाइमर्स का एक ग्रुप बन गया था। और ज्योतिका बहन दुबई से। तो ऐसे हमारी दोस्ती थी। तो मेरा रिक्वेस्ट भारती बहन से था कि आप मुरली कंडक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट भारती बहन कुछ कारण से नहीं पहुंच पाए। एंड रामानुसार आज रानी बहन को सुनने को मिला। उन्होंने रानी बहन का नाम प्रपोज किया, सजेस्ट किया कि अच्छी बहन है वो, यहाँ किंगस्टन सेंटर जो कि कैपिटल है जमाइका का, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफी टाइम से। तो व्हाई डोंट यू इनवाइट हर? तो थ्रू भारती बहन आप से मिलना हुआ। तो थैंक्स टू भारती बहन। एंड आपको भी मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और आप जब भी इंडिया आओ, जरूर आपको हैदराबाद में आने का खुला निमंत्रण है। वी रियली रियली लुक फॉरवर्ड। सभी भाई बहने क्या बोलते हैं, आना चाहिए रानी बहन? ये तो एक हाथ की ताली थैंक यू। से